हेलो गाइस, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिपल्सिव मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के थोड़ा सा ये कह लीजिए कि उल्टा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप कह सकते हैं क्या है, वो अट्रैक्टिव मोशन। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी किसी पॉइंट से आप छोड़ते हैं पार्टिकल को, तो पार्टिकल क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट पे जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, आप जब किसी पॉइंट से पार्टिकल को छोड़ते हैं तो पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर उस तरफ जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर इस तरफ। तो ओ के अबाउट में क्या करते रहता है, ऑक्सीलेट करते रहता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो एक्सीलरेशन है आपका, वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ आपका एक्सीलरेशन हमेशा डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, अट्रैक्टिव मोशन। किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो ये आपका रिपल्सिव मोशन है। रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया कि आपका इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा पॉइंट से दूर लगेगा, यानी इस तरफ से रिपेल करता हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इक्वेशन में। वहां पे x डबल डॉट इक्वल टू क्या होता था, माइनस म्यू एक्स एक्सीलरेशन, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस म्यू एक्स। ठीक है, तो अब अगर a से किसी पॉइंट किसी पार्टिकल को अगर आप a से छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो इस तरफ दूर होता चला जाएगा ना, कभी इधर नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इसका इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब अभी आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से छोड़ा गया पार्टिकल को और किसी टाइम में वो पी पर पहुँचता है। ठीक है, तो ओ पी पर जो डिस्टेंस होगा ओ से लेके पी तक वो एक्स होगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको आपको सोल्व करने आता है वैसे ही सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपको हम पीछे वीडियो में बताए थे, इसको भी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इसको तो आप कई बार सोल्व किए तो अब आपको आदत हो गया है। ठीक है, 2-3 तरीका है, ये आसान तरीका है सोल्व करने का। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, सी को कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल कंडीशन से। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या है मेरा, कि देखिए चूंकि पॉइंट ए से अगर आप रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये है ओरिजिन। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, चूंकि ये आपका डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू ए, और रेस्ट से स्टार्ट होता है तो v इक्वल टू 0। ठीक है, तो a और v इक्वल टू 0 आप इसमें पुटअप कीजिएगा तो आपको c क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा माइनस म्यू ए स्क्वायर। चूँकि ये तो आपका हो गया 0 और ये हो गया म्यू ए स्क्वायर। ठीक है, तो c ये आ गया, c का वैल्यू को वापस इसमें डाल दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को देखिए वेलोसिटी मिल जा रहा है। हाँ, तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को इसको सोल्व करना है ना, तो सोल्व कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे जो मेरा v आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट म्यू और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे v को प्लस में लेंगे, चूँकि क्या हो रहा है, मेरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे x बढ़ रहा है तो वैसे ही इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये v का वैल्यू हो गया। अच्छा, v को वापस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, v को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dx बाई डी टी। ठीक है, v को वापस से आप dx बाई डी टी लिखिए, क्लियर है। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया रूट म्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट म्यू और डी टी। क्लियर है। ठीक है, इंटीग्रेट आप कर दीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका लॉग, ठीक है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और इधर मेरा क्या आ जाएगा, इधर मेरा आ जाएगा म्यू टी और प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं क्या, जैसे ए ले लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब ये कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट निकालने के लिए फिर से बाउंड्री कंडीशन यूज कीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन, जब हम t को लेंगे 0। ठीक है, अगर मेरा t क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, तो t 0 का मतलब क्या है, इन स्टार्टिंग टाइम में,
तो x क्या था, तो x था आपका OA, ठीक है, और O से A तक का डिस्टेंस कितना है आपका A है, ठीक है। तो इसको अगर आप पुटअप करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, जैसे यहाँ पे x को A डाल दीजिए, ये 0 हो गया, ये log A बचेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका हो गया 0, तो कैपिटल A का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला तो देखिए यही होता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट करते थे ना, आप अच्छे से इंटीग्रेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका डिवाइड में A भी आता है। फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही होता है, लेकिन फॉर्मूला इसलिए ऊपर वाला लिखा जाता है क्योंकि ये जो नीचे में A है, इसको आप फिर से माइनस लॉग A लिखेंगे तो ये एक अलग कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है ही, तो दो कांस्टेंट देने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो 12th क्लास में फॉर्मूला इसका याद किए हैं वो सिर्फ ये याद किए हैं। एक्चुअली डिवाइड में भी A आता है, ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं, अभी भी कर के देख लीजिएगा तो हो जाएगा। तो आपको हम सजेशन देंगे ना कि आप इसका इंटीग्रेशन पूरा लिखिए जो आता है, ठीक है, ओके। ये दिखा देते हैं अभी आपको करके यहाँ पे रफ में कैसे होगा। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो x का वैल्यू A डाल दीजिए, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये A log A बाई A log 1, ठीक है, ये हो गया 0। तो A का वैल्यू क्या आ जा रहा है, A का वैल्यू आ जा रहा है log 1, और log 1 क्या होता है 0, ठीक है। आइए आपको हम दिखा देते हैं ये इंटीग्रेशन, कि ये इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपको दिखा देंगे तो आपको ये यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा कि 12th क्लास में हम लोग कुछ यहाँ पे मिस करते थे, ठीक है। क्या मिस करते थे देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए ना कि इसका इंटीग्रेशन करना ना, किसका, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका करना है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, सॉरी ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, ठीक है, पुट कर दिए। तो dx क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, आई आ जाएगा आपका में, ऊपर आ जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा रूट में टेन थीटा, टेन काट दीजिए, ए भी काट दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा, सेक थीटा बचा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये पता है आपको, ओके। अच्छा अब देखिए सेक थीटा मेरा क्या है, सेक थीटा जो है मेरा यहाँ से देखिए एक्स बाई ए है, ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बाई ए का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। तो एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन ये होता है पूरा, देख लीजिए, जबकि 12th क्लास में हम लोग सिर्फ इसको याद करते हैं ऊपर वाला। तो उसका वजह बता दिए आपको कि लॉग ए जो है उसको आप लिख सकते हैं माइनस करके लॉग ए नीचे वाला को, तो वो तो एक कांस्टेंट है, और आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आप ऑलरेडी लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए फिर इसका जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग पूरा लेंगे, ठीक है। तो मेरा बाउंड्री कंडीशन t को 0 रखने से और x को a रखने से कैपिटल A का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या आ जा रहा है बताइए, ठीक है, आ जाएगा आपका देयरफॉर जो इक्वेशन 3 है, 3 इम्प्लाइज, ये इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा बताइए। तो ये हम लोग का आ जा रहा है लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए इक्वल टू म्यू टी, ए का वैल्यू 0 हो गया कैपिटल ए का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाई ए, इसको लॉग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है, ई म्यू टी, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू आपका ई का पावर माइनस म्यू टी, ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ए को इधर क्रॉस कर दीजिए, प्लस म्यू टी है ना, ए म्यू टी, म्यू मेरा रूट में था, देखिए मिस कर रहे हैं यहाँ पर, म्यू मेरा रूट में था, रूट में ही रखिए, रूट म्यू टी, रूट म्यू टी, रूट म्यू टी, ठीक है, ओके, ये आ गया। अच्छा ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट में है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा पेयर में होता है। तो ये अगर मिला है
तो हमको क्या मिलेगा, एक हमको और वैल्यू मिलेगा। इरेशनल हमेशा जोड़ा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इरेशनल वैल्यू हमेशा जोड़ा में होता है, ठीक है। तो अगर x प्लस रूट बी मिला है तो एक हमको x माइनस रूट बी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें माइनस ले लीजिएगा, यहाँ अगर माइनस लगाइएगा तो यहाँ पे भी आपका क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा x निकल जाएगा, ठीक है। एडिंग 4 and 5 दोनों को ऐड कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x आपका क्या आ जा रहा है, a/2, ठीक है, e का पावर रूट म्यू टी प्लस e का पावर माइनस रूट म्यू टी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखिए कि ये क्या है, ये आप देखेंगे तो ये है एक्चुअली a कॉस हाइपरबोला म्यू टी, ठीक है। ये है एक्चुअली, क्लियर। तो ये हम लोग को देखिए इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये जो है मेरा सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन ऑफ रिपल्सिव मोशन। ये कैसे आता है मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। अभी मैं पेज टर्न करूंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, देखिए ये कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला हाइपरबोला में, हाइपरबोला में आपका कॉस हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, अभी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ किए हैं, ठीक है। और जो साइन हाइपरबोला एक्स है इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से उसको कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक बात और है, वो क्या है, वो है जनरल सॉल्यूशन। कि जनरल सॉल्यूशन आखिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो हम सॉल्यूशन निकाल दिए रिपल्सिव मोशन का, लेकिन जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है ये भी देख लीजिए। हाँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिपल्सिव मोशन, ठीक है। जो जनरल सॉल्यूशन होता है रिपल्सिव मोशन का वो देखिए होता है आपका, क्या होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, ये हम लोग का भी आया, ठीक है। और प्लस एक ले लेंगे b साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, ठीक है। ये होता है आपका। तो जैसे हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जनरल सॉल्यूशन होता था, तो वैसे ही यहाँ पे रिपल्सिव मोशन में भी एक जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। कैसे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमको जो है वही दोनों पार्ट मिलेगा आंसर का जो हम लोग अभी सोल्व करके निकाले थे, ठीक है। तो ये आपका, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। वेयर ए एंड बी क्या है, वेयर कैपिटल ए एंड बी आर कांस्टेंट, बी आर कांस्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, कैसे निकाला जाएगा, एंड ए फाइंड एज, देखिए ए को हम कैसे फाइंड करेंगे, ए को भी निकाल लेते हैं, बी को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए को फाइंड करने के लिए, ठीक है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है आपका, अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो आपका पॉइंट ए है, एट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट आपका A0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टाइम 0 है चूंकि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस आपका ओरिजिन से A है, ओके। एंड जो वेलोसिटी है मेरा, वेलोसिटी, ठीक है, x डॉट, ओके, वो क्या है, वो है मेरा माइनस भी, ओके। माइनस भी क्यों है, इसलिए माइनस भी है कि आप देखिएगा कि जब स्टार्ट होता है, जैसे आप जब देखेंगे जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्ट होने के बाद पार्टिकल क्या हो रहा है, ए से पी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। और ओ से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, ओ से आपका दूर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तब जा करके एक टाइम में वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस में लेंगे,
ठीक है। तो अब आप देखिए, तो अगर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, यूजिंग दो चीज़ यूज़ कीजिए। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले लीजिए आप, इक्वेशन कुछ भी इसको ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन तो अगर हम लोग यूज़ करते हैं क्या, दो चीज़, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, ये दो चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। देन 1 इम्प्लाइज, 1 से क्या इम्प्लाइज होगा बताइए, आपका 1 इम्प्लाइज हो जाएगा, आप क्या कीजिए, x को a कर दीजिए, ठीक है। तो x मेरा देखिए यहाँ पे a आ जाएगा और t को 0, तो cos जो है आपका हाइपरबोलिक t0, ठीक है, ये आपका cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 आपका 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा हम लोगों का ये b साइन हाइपरबोलिक t, ठीक है। तो क्या बचेगा देखिए, x को रखिए a, कैपिटल A, cos 0 हो गया आपका 1 और प्लस b इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, स्मॉल a, ठीक है, जो आपका वो a का डिस्टेंस है। अच्छा, अब इसको यूज़ कीजिए, t को 0 ले लीजिए और x डॉट को माइनस भी ले लीजिए, ठीक है। तो पहले उसके लिए हमको x डॉट का मतलब है वेलोसिटी, यानी आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले आप 1 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, x डॉट। अब देखिए कॉस हाइपरबोला, ठीक है, तो कॉस हाइपरबोला का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो क्या होता है, साइन हाइपरबोला। तो रूट म्यू आपका बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट a रूट म्यू साइन हाइपरबोला रूट म्यू टी, ठीक है। देखिए हाइपरबोला का डिफरेंशिएशन अलग होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन हाइपरबोला में कॉस हाइपरबोला का साइन हाइपरबोला होता है, ठीक है। अच्छा, साइन हाइपरबोला का क्या होता है, ये भी प्लस में होता है कॉस हाइपरबोला, तो प्लस b रूट म्यू कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और आपका कॉस हाइपरबोला म्यू टी। तो ये हम लोग का हो गया x डॉट, ठीक है। अच्छा, नाउ अब आप क्या कीजिए, टेक ले लीजिए आप, टेकिंग x डॉट इक्वल टू माइनस भी, ठीक है, वेन t इक्वल टू 0, ओके। स्टार्टिंग में जब t मेरा 0 है तो x डॉट क्या है, x डॉट है माइनस भी, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस भी, t को 0 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ से आपका बच जाएगा b रूट म्यू, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आ गया, तो हमारा जो b का वैल्यू है वो आ रहा है, b का वैल्यू आपका आ रहा है माइनस भी बाई रूट म्यू, ठीक है। तो a भी निकल गया और b भी निकल गया, हाँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम शॉर्ट में समराइज कर दे रहे हैं ना, समरी कर देंगे तो आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चूँकि हम लोगों का जो है बहुत कॉम्पेरेटिव आया है, जैसे हम आपको तुलना कर देते हैं, एक है हमारा एट्रैक्टिव मोशन और एक है मेरा रिपल्सिव मोशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SHM, और एक मेरा रिपल्सिव मोशन है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या दोनों में फर्क है, ठीक है। पहला तो ये है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता है, वो होता है x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है x डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है। पहला डिफरेंस हो गया। अच्छा, दूसरा जो है आपका, इसमें जो आपका सॉल्यूशन आता है, ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ से, व्हेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। ये जो सोल्यूशन मिलता है जब हम ए से स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, ठीक है, तो वहां पे हमको मिलता था x इज इक्वल टू इक्वेशन a कॉस रूट म्यू टी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है a कॉस हाइपरबोला रूट म्यू टी, देखिए थोड़ा सा फर्क हुआ हाइपरबोला का, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज जो यहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन मिलता है, अच्छा वेलोसिटी, जो आपको वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है, एट टाइम t, वहाँ पे जो वेलोसिटी हम लोग को मिलता था वो मिलता था v इज इक्वल टू रूट म्यू, ठीक है, आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
या कह लीजिए कि बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग को मिलता है इस तरफ वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करने में क्या होगा, बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। और आप इसको याद रख पाइएगा। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग रिपल्सिव मोशन को थोड़ा सा यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पार्टीशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। अच्छा, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब थ्योरी इसमें भी वही अप्लाई होगा, सिर्फ जो डिफरेंस है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है आपका जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है, सॉरी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इसमें जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो क्या आया था, वो आपको याद होगा, ए बराबर आया था, ठीक है, आपका ए रूट म्यू ठीक है, कॉस रूट म्यू टी प्लस बी रूट म्यू नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको थोड़ा सा कट कीजिए, मिस्टेक हुआ। क्या होता है, ए कॉस रूट म्यू टी यानी ये वाला, ठीक है, पार्ट प्लस बी कॉस रूट म्यू टी, ये होता है, ठीक है। जहाँ पे ए आपका क्या है, जहाँ पे ए आपका स्मॉल ए है, ठीक है, और बी आपका क्या होता था, भी बाई रूट म्यू, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाता है एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइपरबोलिक लग जाएगा, ए कॉस हाइपरबोला रूट म्यू टी प्लस बी साइन हाइपरबोला रूट म्यू टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका ए क्या होगा, ए आपका वही रहेगा स्मॉल ए, और बी क्या हो जाएगा, बी माइनस भी बाई रूट म्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है, यहाँ पे भी बाई प्लस रूट म्यू, यहाँ पे माइनस भी बाई रूट म्यू, ठीक है। तो सिर्फ थोड़ा सा का फर्क है अट्रैक्टिव मोशन और हमारा रिपल्सिव मोशन में, हाँ, वो भी बस इक्वेशन ऑफ मोशन के चलते, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। अब आइए एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, एक मेरा क्वेश्चन है, क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम फॉर एन इंटरवल t1 from the beginning of the motion. The acceleration is minus mu x for a subsequent time t2. The acceleration is mu x, and at the end of this interval the particle is at origin again. Prove that tan t1 root mu into tan hyperbolic t2 root mu is equal to 1, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है, ओ देखिए मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और यहां से लेके ए डिस्टेंस पर कैपिटल ए है और स्मॉल बी डिस्टेंस पर कैपिटल बी, ओके। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि पार्टिकल को अगर हम ए से रिलीज करते हैं, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट v इक्वल टू 0 से, जैसा कि लिखा हुआ है, तो t1 टाइम में ये यहां पे पहुंचता है b पर, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, माइनस म्यू एक्स, यानी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन वाला माइनस म्यू एक्स होता है, तो इधर अट्रैक्ट हो रहा है ओ की तरफ, ठीक है। और जब बी पे आ जाता है तो बी पे इसका कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन इसका इधर होगा, यानी हम भी को माइनस में लेंगे, ठीक है, ओके। तो चूंकि इस तरफ डायरेक्शन आपका निगेटिव होता है और इस तरफ आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये भी आपका निगेटिव होगा बी पर जो भी होगा, तो बी से फिर ओ तक आने में, ठीक है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, रिपल्सिव, यानी इधर है म्यू एक्स, और इसमें इसको t2 टाइम लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप ये जो रिलेशन है वो प्रूफ कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग दो काम करेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग यहाँ पे ये जो लगाएंगे, ये लगाएंगे हम लोग अट्रैक्टिव वाला, अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये अट्रैक्टिव वाला लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग रिपल्सिव वाला लगाएंगे, ठीक है। तो t1 टाइम के लिए अट्रैक्टिव और t2 टाइम के लिए रिपल्सिव, ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन आपको जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे लेट कैपिटल ए, ठीक है, बी स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, ठीक है, एंड फ्रॉम ए टू बी टाइम टेकन is t1 and from b to o टाइम टेकन इज t2, ठीक है, ओके। अब आइए फ्रॉम ए टू बी के लिए काम करते हैं। फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, क्या है जो आपका फ्रॉम ए टू बी है ना, मोशन इज क्या है, मोशन आपका एट्रैक्टिव है, मोशन इज एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि आपका x डॉट क्या है, वो है आपका माइनस म्यू एक्स, ठीक है, ओके। इसका आपको जो सॉल्यूशन मिलता है तो वो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, तो हम लोगों को मिलेगा देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा a cos रूट म्यू टी, ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है, जनरल सॉल्यूशन नहीं बल्कि अगर हम लोग a से स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं ये चीज कि अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट करने में, ठीक है, आपको जब आप ए से स्टार्ट करते हैं, देखिए जब आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं तो आपका एक्स क्या होता है, ए कॉस रूट म्यू टी, ठीक है, एट्रैक्टिव वाले के केस में, हाँ, और रिपल्सिव वाले में ये होता है, ठीक है। तो अच्छा ये होता है, वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 एंड, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बाउंड्री कंडीशन लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है। एट पॉइंट बी देखिए क्या है, एट पॉइंट बी पर, ठीक है, लेट वेलोसिटी क्या है, v है, वेलोसिटी इज v, अगर मेरा पॉइंट बी पर वेलोसिटी v है, ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b, क्योंकि जो पॉइंट b है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए उसका कोऑर्डिनेट है b0, तो यानी x आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो आप x को b ले लीजिए, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या आ जाएगा, देयरफॉर आपका 1 आ जाएगा, देयरफॉर आपका 1 आ जाएगा, 1 बिकम्स b इज इक्वल टू a cos रूट म्यू टी, और आपका 2 आ जाएगा इक्वेशन 2, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये दोनों काम हो गया। अच्छा तो हमको यहाँ से एक्चुअली भी मिल गया कह लीजिए, ठीक है, तो इस भी का हम फिर यूज करेंगे बी से ओ तक के इक्वेशन में, ठीक है। इसको आप ले लीजिए 3 और इसको आप ले लीजिए 4। नाउ फ्रॉम बी टू ओ, ये क्या है, ये रिपल्सिव मोशन है, रिपल्सिव मोशन, ठीक है। तो बी टू ओ जो रिपल्सिव मोशन है, इसका आप लिखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है, x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोला म्यू। अच्छा एक चीज हम लोग तो यहाँ मिस कर गए, देखिए यहाँ पे जब हम लोग ए टू बी बात कर रहे हैं तो हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा t1 है ना, तो टाइम आप t1 लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी आपका टाइम t1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा t2 और प्लस b साइन हाइपरबोला म्यू t2, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ से देखिए कि ये बोलता है कि फिर से ओरिजिन पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू होता है स्मॉल a और b का वैल्यू क्या होता है माइनस v बाई रूट म्यू, ठीक है। चाहिए तो इसको आप पुट कर लीजिए, तो इसमें पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा। अच्छा x का वैल्यू भी डाल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ पे गलत किए, यहाँ पे हम लोग टाइम t ही लीजिए, हाँ, क्योंकि अभी t2 हम लोग रखेंगे तो जैसे ही t2 रखेंगे तो t2 टाइम में तो मेरा x 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ओरिजिन पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन t इक्वल टू t2, जब t t2 हो जाएगा
देन क्या हो जाएगा, देन आपका पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ठीक है। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज आपका x हो जाएगा 0। तो अब आप यहां से काम कर लीजिए इक्वेशन 5 से, ठीक है। देयरफॉर आपका 5 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 5 इंप्लाइज x आपका हो गया 0, a के जगह पे स्मॉल a कॉस हाइपरबोला रूट म्यू टी, ठीक है, और b के जगह पे ये माइनस भी बाई रूट म्यू साइन हाइपरबोला रूट म्यू टी, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए, यहां से अब हमारा काम हो चला है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग काम कर लेंगे, यहां से v का वैल्यू तो हमको पता है, ऊपर में v का वैल्यू डाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन बाई कॉस लिखिए तो क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोला tan हाइपरबोला रूट म्यू टी इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, साइन बाई कॉस किए हैं तो आ जाएगा a रूट म्यू, ठीक है ना। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग मिस किए, यहाँ पे a का वैल्यू a नहीं होगा, a का वैल्यू क्या होगा, b होगा। क्यों b होगा, इसलिए b टू o जा रहे हैं ना, फ्रॉम b टू o, तो b टू o में हम लोग मतलब कि b0 से o तक जा रहे हैं। तो हम लोग जो रिजल्ट याद किए हुए हैं वो हमारा a0 से o तक के लिए है ना, रिपल्सिव में b0 से o तक के लिए में a का वैल्यू b होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो a का वैल्यू b, अब तो यहाँ पे b रखिए, तो हम लोग का tan हाइपरबोला का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, वैल्यू आ जाएगा b रूट म्यू बाई भी, ठीक है, ओके, ये आ जा रहा है। अच्छा, और v का वैल्यू क्या है, v का जो वैल्यू है हमारा, v का वैल्यू है b रूट म्यू बाई, देखिए हमारा v का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या है, म्यू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका म्यू स्क्वायर निश्चित म्यू होता है ना, देख लीजिएगा, हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने भी हो जाएगा रूट म्यू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो tan हाइपरबोला है, देयरफॉर tan हाइपरबोला रूट म्यू टी, ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है b बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। अच्छा, अब हमको एक जरूरत है प्रूफ करने के लिए, tan, देखिए, ठीक है, यहाँ पे t की जगह पे t2 पुट नहीं किए हैं ना, t2 tan हाइपरबोला t2, ये मिल गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है उसमें ये पार्ट तो हमको मिल गया, हमको ये पार्ट चाहिए tan t1 रूट म्यू। तो tan t1 रूट म्यू कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से निकाल लीजिए इक्वेशन 3 से, ठीक है। इक्वेशन 3 में हमको कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से साइन निकाल के tan निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यहीं पे हम कर रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, देयरफॉर, ठीक है, लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देयरफॉर नाउ, इसको आप इक्वेशन 6 कर लीजिए पहले, ठीक है। नाउ 3 इंप्लाइज, 3 को देखिएगा इक्वेशन 3 को, तो आपका कॉस रूट म्यू t1, ठीक है, इसका वैल्यू है b बाई ए, ओके। तो मेरा यहाँ से साइन रूट म्यू t1 क्या आ जाएगा, तो ये होता है साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यही आएगा। तो यहाँ से हम लोगों का, ठीक है, काम हो चला है। तो अब बताइए हम लोग का देयरफॉर tan रूट म्यू t1, ये क्या आ जाएगा, तो इतना बाई इतना, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा b, ठीक है, a कट जाएगा। अच्छा, ये हो गया मेरा 7, ठीक है। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, यहीं पे कर देते हैं 6 इंटू 7, तो करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये मेरा इधर प्रोडक्ट है tan रूट म्यू t1, एक तो ये प्रूफ करना था, और एक ये प्रोडक्ट tan हाइपरबोला रूट म्यू t2, ठीक है ये। अच्छा, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैंसिल होकर पूरा क्या आ जाएगा बताइए, 1, यही प्रूफ करना था। तो ये आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों यूज हो रहा है, ठीक है।
अट्रैक्टिव मोशन भी यूज हो रहा है और रिपल्सिव भी। तो थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि अट्रैक्टिव के लिए अट्रैक्टिव का रिजल्ट यूज कीजिए, और चूंकि सिर्फ ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपका x इक्वल टू ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, और x इक्वल टू आपका यहाँ पे आके b में पहुंच रहा है, ठीक है। तो आप जो हमारा सिंपल सॉल्यूशन होता है जो ए से स्टार्ट होता है उससे आप काम कर लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए आप ले लीजिए इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पर ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी भी है। अगर यहाँ से ये स्टार्ट होता तो जैसे हम इसके लिए लिए थे स्टार्ट वाला सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम इसके लिए भी स्टार्ट वाला लेते, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट वाला सॉल्यूशन लिए, लेकिन यहाँ पर कोई वेलोसिटी इसका है कुछ, तो यहाँ से हम लोग जनरल सॉल्यूशन लेंगे, ठीक। तो आपको ये चीज़ को मेन समझना है, ये जो पार्ट है कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये हम लोग अगर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तब लेते हैं। तो इधर भी हम लोग ये लेते अगर बी से स्टार्ट होता, लेकिन बी से मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था, बल्कि बी पे मेरा कुछ वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन से काम करेंगे, ठीक है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, ओके, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप देखिए ए का वैल्यू ए स्मॉल ए इसलिए लिया जाता है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है कि हम लोग क्या करते हैं, ए से मतलब कि लेते हैं ओ तक, ठीक है, इसमें कहीं पर आपका पॉइंट बी नहीं रहता है, लेकिन अभी आप जो काम कर रहे हैं ये पॉइंट बी से कर रहे हैं, ठीक है, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा आपका ये बी, क्लियर है। तो बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।